हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। हम 9th क्लास का जो टॉपिक भारत के भौतिक स्वरूप उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने भारत के भौतिक स्वरूप का विभाजन पढ़ा मानचित्र कौशल के दौरान, और हिमालय पर्वतमाला जो है उसके बारे में विशेषता और उनका वर्गीकरण के बारे में जाना। हमने देखा कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, कौन से बल उसके लिए उत्तरदायी थे, उन सब के बारे में भी देखा। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि हिमालय को कितने भागों में बांटा गया, कौन सा हिमालय की ऊंचाई कितनी है और उसके बाद उसकी चौड़ाई कितनी है, उन सब के बारे में भी पढ़ा। आज हम हिमालय के जो महत्वपूर्ण जो दर्रे हैं उनके बारे में अध्ययन करें। पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए दर्रे होते क्या है, दर्रे की परिभाषाएं क्या है, दर्रे का प्रयोग किस में होता है, ये भी जानकारी होना जरूरी है। और फिर हम बताएंगे कि मानचित्र कौशल के आधार पर कौन कौन से दर्रे कहाँ पर स्थित हैं, कौन सा दर्रा कौन से राज्य में है और किस क्षेत्र को आपस में जोड़ता है, इस सब के बारे में भी देखेंगे। तो अपन सबसे पहले हिमालय के दर्रे, उन दर्रों में से दर्रा की पहली परिभाषा पढ़ लेते हैं और फिर पढ़ेंगे कौन कौन से राज्यों में कौन कौन से दर्रे हैं। पहले अपन लेते हैं दर्रा की परिभाषा। पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आगमन, आगमन का मतलब होता है बच्चों आने जाने के लिए, आगमन का अर्थ होता है आने जाने के लिए। आगमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है। उनको प्राकृतिक मार्ग को क्या कहा जाता है बच्चों? दर्रा। तो आपको मालूम होना चाहिए पहाड़ी क्षेत्र हो या पर्वतीय क्षेत्र हो, उनके अंदर पाए जाने वाले आगमन के जो रास्ते होते हैं, मतलब व्यक्ति को या वाहनों को आने जाने के जो मार्ग प्रदान करते हैं, उस प्राकृतिक मार्ग को हम क्या कहेंगे? दर्रा कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में इस तरह आपने देखा होगा पहाड़ी श्रृंखलाएं होती है। क्या होती है बच्चों? पहाड़ी श्रृंखलाएं होती हैं, और उन पहाड़ी श्रृंखलाओं के बीच में ये जो जगह है जो आवागमन के रास्ते प्रदान करते हैं, क्या करते हैं? आवागमन के रास्ते प्रदान करते हैं। और जो आवागमन के रास्ते प्रदान करते हैं उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं बच्चों? दर्रा कहते हैं। अब दर्रे का निर्माण भी किया जा सकता है और प्राकृतिक रूप से भी हो सकता है। पर्वतों को काटकर दो स्थानों को जोड़ने का काम करती है, और इसमें दर्रा बनाने के लिए हम पर्वतों को काट भी सकते हैं और काट कर उनसे अपना दो स्थान को आपस में जोड़ सकते हैं। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में दो स्थानों को जोड़ने के लिए पर्वतों को काट दिया जाता है और बीच से क्या निकाल दिया जाता है? रास्ता निकाल लेते हैं, और उस रास्ते को निकालने के लिए जो काटे का स्थान होता है उसको भी हम क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। राजस्थान के अंदर अपन देखते हैं नाल शब्द का प्रयोग होता है, तो नाल का अर्थ भी दर्रा ही होता है। अगले बिंदु का देखते हैं। इसका जो निर्माण है नदी बहाव के अपक्षय और अपर्दन की क्रिया के दौरान होता है। और यदि अपन प्राकृतिक रूप से यदि दर्रे का निर्माण के बारे में जानते हैं तो उसके निर्माण के लिए दो कारक उत्तरदायी होते हैं। पहला अपक्षय और दूसरा अपर्दन। क्या है? अपक्षय और अपर्दन। अब बच्चों आपको कभी बार ऐसा लगता है कि अपक्षय क्या होता है, अपर्दन क्या होता है। तो अपक्षय और अपर्दन की बात करें बच्चों, तो अपक्षय की सीधी सी परिभाषा है भौतिक कारकों के दौरान या भौतिक कारकों के कारण चट्टानों का अपने मूल स्थान पर ही टूटकर बिखरना क्या कहलाता है? अपक्षय। वापस सुन लेना बच्चों। अब चट्टानों का प्राकृतिक कारकों के कारण चट्टानों का अपने मूल स्थान पर ही टूटकर बिखरना क्या कहलाता है? अपक्षय। अपर्दन, अपर्दन का सीधा अर्थ है कि कटाव। क्या होता है? कटाव। यदि अपन रेत के बारे में पढ़ते हैं तो बाह्य या आंतरिक या प्राकृतिक कारकों के कारण मिट्टी का जो कटाव होता है उसी को अपन कहते हैं अपर्दन। यदि अब चट्टानों की बात हो गई है तो चट्टानों के अनुसार प्राकृतिक और मानवीय क्रियाओं के कारण जो चट्टानों का कटाव किया जाता है उसी को अपन क्या कहते हैं? अपर्दन। और अपर्दन आपको पता है मानवीय क्रियाओं के दौरान भी होता है और भौतिक क्रियाओं के दौरान भी होता है।
जम्मू अपन लेते हैं दरों के बारे में जानकारी। तो अपन अब देखेंगे राज्य के आधार पर कौन कौन से राज्य में कौन कौन से दर हैं। पहले अपन थोड़ा सा मानचित्र कौशल कर लेते हैं। मानचित्र कौशल में हमने दरों के बारे में जानकारी दी है कि कौन सा दरा कहाँ पर स्थित है और किन किन क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जो मिनटेक दरा। कौन सा दरा? मिनटेक। ये जो दरा है पीओके में आता है। किस में आता है? पीओके, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अधिकृत जगह है, जो पीओके के नाम से पाक अधिकृत क्षेत्र, पाक अधिकृत क्षेत्र है, उसके अंदर आता है मिनटेक दरा। दूसरा है अघीर दरा, जो जम्मू कश्मीर का ही भाग है, ये भी पीओके के आंतरिक भाग में ही आता है। फिर है काराकोरम दरा, ये लगभग सबसे ऊंचा दरा है। कौन सा? सबसे ऊंचा। और इसके काराकोरम दरे से ही चीन और पाकिस्तान के बीच को जोड़ने के लिए एक सड़क बनाई गई। चीन और पाकिस्तान को जोड़ने के लिए क्या बनाई गई है? सड़क बनाई गई है। और काराकोरम दरे को चीन के जो लोग हैं उसे कागिर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कागिर कहते हैं। फिर बाद में जम्मू कश्मीर के अंदर एक और दरा है, उसका नाम बुर्जिल दरा। कौन सा दरा है? बुर्जिल दरा है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर आता है। फिर बाद में अगला दरा जोजिला दरा। कौन सा दरा है? जोजिला दरा। अगला जो दरा है वही जम्मू कश्मीर का, उसका नाम है केसपांगला। कौन सा बच्चों? केसपांगला दरा। और अगला जो दरा है जम्मू कश्मीर का, उसका नाम है पीर पंजाल दरा। आपने पढ़ा भी था कि पीर पंजाल जो दरा है वो सबसे लंबा दरा है। ठीक है। अगला है बनिहाल दरा, जो ये भी जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो ये सारे के सारे जो दर हैं वो अभी हमने जो पढ़े हैं वो किसके हुए? जम्मू कश्मीर। किसके हुए बच्चों? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के दर है जैसे पीर पंजाल, बुर्जिल, मिनटेक, अघीर, काराकोरम, जोजिला, केसपांगला और बनिहाल। फिर अपन देखते हैं हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर अपन देखते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको पता है चिपकिला। कौन सा दरा? चिपकिला दरा, जो भारत तिब्बत को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? भारत तिब्बत को आसपास को जोड़ता है और नेपाल के अंदर भी इसका रास्ता जाता है। फिर है बड़ा लाचाला दरा, बड़ा लाचाला दरा। फिर अपन आते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर मुख्य रूप से 3 दर है। कितने दर है बच्चों? 3। पहला दरा का नाम यदि देखते हैं तो माना। कौन सा है? माना दरा। कौन सा है? माना। फिर अगले दरे की बात करते हैं तो नीति। कौन सा है? नीति दरा। फिर अंतिम जो उत्तराखंड के दरे की बात करते हैं उसका नाम है लिपू लेक। कौन सा दरा है? लिपू लेक दरा। फिर अपन जाते हैं सिक्किम के अंदर। सिक्किम के अंदर 2 महत्वपूर्ण दरे हैं, उनमें से एक दरे का नाम है अपन का नाथुला दरा। कौन सा दरा है? नाथुला दरा। फिर अगले दरे का जो नाम है जेलेबला। जेलेबला। ये नाथुला और जेलेबला जो दरे हैं वो किसमें? सिक्किम में है, जो चीन से जुड़ते हैं। फिर बाद में अगला जो उत्तराखंड के अंदर जो दरे हैं उसमें बुमला, यांगापा और दीपू। कौन कौन से हैं? बुमला, यांगापा और दीप। ये जो दरे हैं वो कहां पर आए हुए? उत्तराखंड के अंदर आए हुए हैं। और फिर पांग सांड है वो अपन के मणिपुर के अंदर। फिर अगले क्या, अब अपन इसमें दरे को अपने मानचित्र कौशल के समझने के बाद हम अब देखेंगे कि कौन कौन सा राज्य के अंदर कौन कौन से दर है। अब देखते हैं यदि अपन जम्मू कश्मीर के अंदर पूछ दिया जाए कि जम्मू कश्मीर के प्रमुख दरों के नाम बताइए, तो सबसे पहला है काराकोरम दरा। कौन सा बच्चों? काराकोरम दरा। ये काराकोरम जो दरा है वो जम्मू कश्मीर को किससे जोड़ता है? चीन सीमा को। किससे जोड़ता है? जम्मू कश्मीर को चीन सीमा से जोड़ता, मतलब जम्मू कश्मीर और चीन के लिए आवागमन के रास्ते प्रदान करता है। फिर अगला जो दरा है खारदुर्गा दरा। खारदुर्गा दरा। खारदुर्गा जो दरा है वो जम्मू कश्मीर और सियाचिन को आपस में जोड़ता है। जम्मू कश्मीर और सियाचिन। यदि अपन सियाचिन की बात करें तो भारत की सबसे ऊंची
फौजी चौकी है वो कहां पर है, सियाचिन में, जहां का टेम्परेचर हमेशा 0 डिग्री से नीचे ही रहता है, लगभग माइनस में ही रहता है। और ये भारत की सबसे ऊंची फौजी चौकी भी है। अगले दर्रे की बात करें तो उसका नाम है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा जो किसके अंदर आया हुआ है, जास्कर सैनी पर आया हुआ है। किस पर आया हुआ है, जास्कर सैनी है उसके अंदर बुर्जिल दर्रा आया हुआ है। अगले दर्रे की यदि बात करें अपन, वो है जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा, जोजिला दर्रा। यदि जोजिला दर्रा है वो जम्मू को किससे जोड़ता है, लद्दाख। जम्मू को किससे जोड़ता है, लद्दाख। और आपको मालूम ही है अभी वर्तमान में जम्मू और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। जम्मू और लद्दाख को क्या बना दिए गए, केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। जो पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे बच्चों, अब वो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई, 9। यदि आपसे पूछ ले, अभी पीटीटी के अंदर एग्जाम में के अंदर भी सवाल आया था कि भारत के अंदर कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उसका जो उत्तर था वो था 9। यदि आपसे पूछ ले कौन कौन से 9 है, तो सबसे पहले अपन को 7 पुराने हैं उनके नाम तो याद होने ही चाहिए। जैसे पहला दिल्ली, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा पांडुचेरी, चौथा दादरा और नगर हवेली, 5वां दमन दीव, 6ठा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और 7वां लक्षद्वीप समूह। और जो नवीन 2 बने वो कौन से हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये टोटल कितना हो गए, 9 जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। अगला जो अपन यदि दर्रे की बात करें जम्मू कश्मीर का, उसका नाम है बनिहाल दर्रा। क्या नाम है बच्चों, बनिहाल दर्रा, जो जम्मू को किससे जोड़ता है, श्रीनगर को जोड़ता है। जम्मू को किससे जोड़ता है, श्रीनगर को जोड़ता है। और आपको पता ही है, यदि पूछ ले इतिहास के बारे में जाए तो श्रीनगर का जो निर्माण है वो किसने कराया था, अकबर ने। किसने कराया था, अकबर ने ही बसाया था श्रीनगर को। तो जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने के लिए कौन सा दर्रा है, बनिहाल दर्रा। और इसी बनिहाल दर्रे से एक जो सुरंग बनी हुई है, जो भारत की सबसे लंबी सुरंग है, भारत की क्या है, सबसे लंबी सुरंग है, उसका नाम है जवां सुरंग। क्या है, जवां सुरंग है, जो NHA के ऊपर आई हुई है। ठीक है, जवां सुरंग है। फिर अगर देखते हैं पीर पंजाल से, ये भी अपन के बनिहाल दर्रे के अंदर ही आई हुई। अब अपन देखते हैं उत्तराखंड के अंदर स्थित प्रमुख दर्रे। यदि उत्तराखंड के अंदर जो देखा जाए तो सबसे पहले मानाला दर्रा। कौन सा बच्चों, मानाला दर्रा। ये मानाला जो दर्रा है वो भारत को किससे जोड़ता है, चीन। भारत को जोड़ता है चीन से। यदि अपन अगले दर्रे की बात करें उत्तराखंड की, उसका नाम है नीतिला दर्रा। कौन सा है, नीतिला दर्रा। और ये नीतिला जो दर्रा है वो भारत के अंदर भारत और तिब्बत को आपस में जोड़ता है। भारत को तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत चीन के अधीन ये क्षेत्र है जिसकी राजधानी लासा है। अगले जो दर्रे की बात करें उत्तराखंड की थी, उसका नाम है लिपुलेख दर्रा। कौन सा है, लिपुलेख दर्रा। कुमाऊं क्षेत्र को किससे जोड़ता है, तिब्बत के तगलाकोट के स्थान को जोड़ता है। याद रख लेना बच्चों, लिपुलेख दर्रा है वो भारत का कौन सा क्षेत्र है, कुमाऊं क्षेत्र। कौन सा है, कुमाऊं क्षेत्र को किससे जोड़ता है, तिब्बत के तगलाकोट शहर को आपस में जोड़ता है। अगले राज्य की जो बात करें उसका नाम है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर अपन देखते हैं तो इसमें महत्वपूर्ण जो दर्रे हैं वो है पहला रोहतांग दर्रा जम्मू कश्मीर में, जो जम्मू को अपन के हिमाचल का आपस में जोड़ता है। याद रखना, रोहतांग जो दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो जम्मू कश्मीर को आपस में किससे जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश को आपस में जोड़ता है। फिर अगले हिमाचल प्रदेश के दर्रे का नाम है बारालाचा दर्रा। कौन सा बच्चों, बारालाचा दर्रा। बारालाचा जो दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है, लद्दाख से जोड़ता है। जो अभी मैंने आपको बात भी की थी कि लद्दाख अब वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। फिर तीसरा नंबर जो है उसका नाम चिपकिला दर्रा। ये काफी बार एग्जाम में आ चुका है दर्रे के बारे में। तो इसमें चिपकिला दर्रा जो है वो भारत को किससे जोड़ता है, चीन से जोड़ता है। और जो सतलज नदी है जिनका उद्गम स्थान है वो भी कौन सा दर्रा है, चिपकिला दर्रा है, जहां से ये सतलज नदी
निकलती है। और आपको पता ही है सतलज नदी के जो 5 नदियों के संगम के कारण एक क्षेत्र बना है वो है पंजाब, ठीक है, जो अपन के उत्तर पश्चिम भारत की नदियों में से एक मानी जाती है। अगला जो राज्य अपन का वो है सिक्किम राज्य। कौन सा बच्चों? सिक्किम राज्य। अब सिक्किम राज्य की बात करें दरों की तो इसमें सबसे पहला दरा है उसका नाम है नाथुला दरा। कौन सा बच्चों? नाथुला दरा। और नाथुला दरा जो है वो भारत को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। भारत को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। और जो इसके पास जो एक झील है उसका नाम क्या है? मानसरोवर झील, उसी के पास है यह दरा है और वहां से आवागमन के रास्ते निकलते हैं। और आपको पता ही है मानसरोवर जो झील है वहां पर एक नदी निकलती है, उसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, जो भारत के अनुसार है और चीन के अनुसार देखा जाए तो सांगपो नदी है। अगले दरे की बात करें तो वो हो गया छिपकिला दरा। कौन सा हो गया? छिपकिला दरा, जो भारत को तिब्बत से जो चुंबी घाटी है उससे आपस में जोड़ता है। भारत को चुंबी घाटी से आपस में इनको जोड़ता है। फिर यदि अपन अगले तरफ की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखते हैं तो इसका पहला दरे का नाम है यांग याप दरा। यांग याप दरा। दूसरा दरे का नाम है कागरी करपोला दरा। करपोला। अगले दरे का नाम है दीपू दरा। कौन सा है? दीपू दरा। दीपू दरा। दीपू दरा जो है वो भारत और चीन को भी जोड़ता है और भारत और म्यांमार को भी जोड़ता है। याद रख लेना, दीपू दरा है वो 2 देशों को जोड़ता है, चीन को भी जोड़ता है और म्यांमार को भी जोड़ता है। किससे? भारत से जोड़ता है। फिर अगला जो अरुणाचल प्रदेश का दरा है उसका नाम है लिखा पानी। कौन सा है? लिखा पानी। फिर अगला दरा है उसका नाम है तुजू दरा। कौन सा है? तुजू दरा। अगला जो दरा है उसका नाम है बोमडिला दरा। कौन सा है? बोमडिला दरा, जो किससे जोड़ता है? भारत और चीन को आपस में जोड़ता है। इस तरह बच्चों अपन देखते हैं कि भारत के जो हिमालय क्षेत्र है उनके अंदर कौन कौन से प्रमुख दरे हैं। और इसके अलावा भारत के अंदर आपने देखा होगा नील पर्वतीय क्षेत्र है या नील पर्वत श्रृंखला है, या फिर इसके अलावा और भी जो हमारे पर्वत श्रृंखला उसके अंदर भी दरे पाए गए। हमारे पता ही है आपको दक्षिण भारत के अंदर अपन देखते हैं इलायची की पहाड़ियां, आपने नीलगिरी की पहाड़ियां, इनके अंदर भी बोरघाट, पालघाट, इस तरह बहुत सारे दरे। अपन अब लेते हैं हिमालय की बात चल रही है तो हिमालय के अंदर प्रमुख जो दरे है वो हमने पढ़ ली है। और जो अन्य जो दरे हैं भारत के अंदर, जो अगले जो टॉपिक अभी होगा उसके अंदर आपको बताएंगे। लेकिन अब अपन हिमालय के जो अगला बिंदु है उसका नाम है ग्लेशियर। ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ का क्षेत्र। ग्लेशियर के अनुसार यदि पूर्वज पूछ जाए पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार के गतिशील बर्फ राशि को अपन क्या कहते हैं? ग्लेशियर। पृथ्वी के सतह पर जो बड़ी मात्रा में बर्फ जमा होता है और वो भी कैसा? गतिशील हो, उसको अपन क्या कहते हैं? ग्लेशियर। भारत के अंदर देखें तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर क्या पाए गए? हिमालय या ग्लेशियर पाए गए। तो अपन सबसे पहले लेते हैं जम्मू कश्मीर का। इसका बारे में लेते हैं बच्चों जम्मू कश्मीर। यदि जम्मू कश्मीर में अपन देखते हैं ससाइमी, सियाचिन, हिस्पर, बियाफो और पारीटोरो, ये जो प्रमुख हैं क्या है? ग्लेशियर। लेकिन इन सारे ग्लेशियर में सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा हुआ? ससाइमी। कौन सा है? ससाइमी। और सबसे ऊंचा कौन सा बन जाएगा? सियाचिन। ये है भारत के महत्वपूर्ण जो ग्लेशियर, जो कौन सा राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। और बहुत सारे ऐसे ग्लेशियर हैं जो अलग अलग राज्यों में स्थित हैं, इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। अब अपन देखते हैं उत्तराखंड के अंदर स्थित प्रमुख दरे। यदि उत्तराखंड के अंदर जो देखा जाए तो सबसे पहले मानाला दरा। कौन सा बच्चों? मानाला दरा। ये मानाला जो दरा है वो भारत को किससे जोड़ता है? चीन। भारत को जोड़ता है चीन से। यदि अपन अगले दरे की बात करें उत्तराखंड की, उसका नाम है नीतिला दरा। कौन सा है? नीतिला दरा। और ये नीतिला जो दरा है वो भारत के अंदर भारत और तिब्बत को आपस में जोड़ता है। भारत को तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत चीन के अधीन ये क्षेत्र है जिसकी राजधानी लासा है। अगले जो दरे की बात करें उत्तराखंड की थी, उसका नाम है लिपुलेख दरा। कौन सा है? लिपुलेख दरा।
कुमाऊं क्षेत्र को किससे जोड़ता है? तिब्बत के तगलाकोट के स्थान को जोड़ता है। याद रख लेना बच्चों, लिपुलेख दर्रा है वो भारत का कौन सा क्षेत्र है? कुमाऊं क्षेत्र। कौन सा है? कुमाऊं क्षेत्र को किससे जोड़ता है? तिब्बत के तगलाकोट शहर को आपस में जोड़ता है। अगले राज्य की जो बात करें उसका नाम है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर अपन देखते हैं तो इसमें महत्वपूर्ण जो दर्रे हैं वो है, पहला रोहतांग दर्रा जम्मू कश्मीर में, जो जम्मू को अपन के हिमाचल को आपस में जोड़ता है। याद रखना, रोहतांग जो दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो जम्मू कश्मीर को आपस में किससे जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश को आपस में जोड़ता है। फिर अगले हिमाचल प्रदेश के दर्रे का नाम है बारालाचा दर्रा। कौन सा बच्चों? बारालाचा दर्रा। बारालाचा जो दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है? लद्दाख से जोड़ता है। जो अभी मैंने आपको बात भी की थी कि लद्दाख अब वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। फिर तीसरा नंबर जो है उसका नाम चिपकिला दर्रा। ये काफी बार एग्जाम में आ चुका है दर्रे के बारे में। तो इसमें चिपकिला दर्रा जो है वो भारत को किससे जोड़ता है? चीन से जोड़ता है। और जो सतलज नदी है जिनका उद्गम स्थान है वो भी कौन सा दर्रा है? चिपकिला दर्रा है, जहां से ये सतलज नदी निकलती है। और आपको पता ही है सतलज नदी के जो 5 नदियों के संगम के कारण एक क्षेत्र बना है वो है पंजाब। ठीक है, जो अपन के उत्तर पश्चिम भारत की नदियों में से एक मानी जाती है। अगले जो राज्य अपन का वो है सिक्किम राज्य। कौन सा बच्चों? सिक्किम राज्य। अब सिक्किम राज्य की बात करें दर्रों की तो इसमें सबसे पहला दर्रा है उसका नाम है नाथुला दर्रा। कौन सा बच्चों? नाथुला दर्रा। और नाथुला दर्रा जो है वो भारत को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। भारत को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। और जो इसके पास जो एक झील है उसका नाम क्या है? मानसरोवर झील। उसी के पास है यह दर्रा है और वहां से आवागमन के रास्ते निकलते हैं। और आपको पता ही है मानसरोवर जो झील है वहां पर एक नदी निकलती है, उसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, जो भारत के अनुसार है और चीन के अनुसार देखा जाए तो सांगपो नदी है। अगले दर्रे की बात करें तो वो हो गया चिपकिला दर्रा। कौन सा हो गया? चिपकिला दर्रा, जो भारत को तिब्बत से जो चुंबी घाटी है उससे आपस में जोड़ता है। भारत को चुंबी घाटी से आपस में इनको जोड़ता है। फिर यदि अपन अगले दर्रे की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखते हैं तो इसका पहला दर्रे का नाम है यांगयाप दर्रा। दूसरा दर्रे का नाम है कागरी करपोला दर्रा। अगले दर्रे का नाम है दीपू दर्रा। कौन सा है? दीपू दर्रा। दीपू दर्रा जो है वो भारत और चीन को भी जोड़ता है और भारत और म्यांमार को भी जोड़ता है। याद रख लेना, दीपू दर्रा है वो 2 देशों को जोड़ता है, चीन को भी जोड़ता है और म्यांमार को भी जोड़ता है। किससे? भारत से जोड़ता है। फिर अगला जो अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है उसका नाम है लिखा पानी। कौन सा है? लिखा पानी। फिर अगला दर्रा है उसका नाम है तुजू दर्रा। कौन सा है? तुजू दर्रा। अगला जो दर्रा है उसका नाम है बोमडिला दर्रा। कौन सा है? बोमडिला दर्रा, जो किससे जोड़ता है? भारत और चीन को आपस में जोड़ता है। इस तरह बच्चों अपन देखते हैं कि भारत के जो हिमालय क्षेत्र हैं उनके अंदर कौन कौन से प्रमुख दर्रे। और इसके अलावा भारत के अंदर आपने देखा होगा नील पर्वतीय क्षेत्र है या नील पर्वत श्रृंखला है, या फिर इसके अलावा और भी जो हमारे पर्वत श्रृंखला उसके अंदर भी दर्रे पाए गए। हमारे पता ही है आपको दक्षिण भारत के अंदर अपन देखते हैं इलायची की पहाड़ियां, आपने नीलगिरी की पहाड़ियां, इनके अंदर भी बोरघाट, पालघाट, इस तरह बहुत सारे दर्रे। अपन हम लेते हैं हिमालय की बात चल रही है तो हिमालय के अंदर प्रमुख जो दर्रे है वो हमने पढ़ लिए हैं। और जो अन्य जो दर्रे हैं भारत के अंदर, जो अगले जो टॉपिक अभी होगा उसके अंदर आपको बताएंगे। लेकिन अब अपन हिमालय के जो अगला बिंदु है उसका नाम है ग्लेशियर। ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ का क्षेत्र। ग्लेशियर के अनुसार यदि परिभाषा पूछ जाए, पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार के गतिशील बर्फ राशि को अपन क्या कहते हैं? ग्लेशियर। पृथ्वी के सतह पर जो बड़ी मात्रा में बर्फ जमा होता है और वो भी कैसा? गतिशील हो, उसको अपन क्या कहते हैं? ग्लेशियर।
भारत के अंदर देखें तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर क्या पाए गए, हिमालय या ग्लेशियर पाए गए। तो अपन सबसे पहले लेते हैं जम्मू कश्मीर का। इसका बारे में लेते हैं बच्चों जम्मू कश्मीर। यदि जम्मू कश्मीर में अपन देखते हैं ससाइमी, सियाचिन, हिस्पर, वियाफो और पारीटोरो, ये जो प्रमुख हैं क्या है, ग्लेशियर। लेकिन इन सारे ग्लेशियर में सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा हुआ है, ससाइमी। कौन सा है, ससाइमी। और सबसे ऊंचा कौन सा बन जाएगा, सियाचिन। ये है भारत के महत्वपूर्ण जो ग्लेशियर, जो कौन सा राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर। और बहुत सारे ऐसे ग्लेशियर हैं जो अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। इस तरह अपन देखते हैं अगले राज्य का उत्तराखंड। उत्तराखंड के प्रमुख जो ग्लेशियर है उसमें गंगोत्री ग्लेशियर, जिस क्षेत्र से कौन सी नदी उद्गम होती है बच्चों, गंगा नदी। गंगा नदी है वो गंगोत्री हिमनद से ही निकलती है। उत्तराखंड का अगला जो अपन देखते हैं वो ग्लेशियर पिंडारी ग्लेशियर। कौन सा है, पिंडारी ग्लेशियर। और तीसरे नंबर जो ग्लेशियर की बात करता है उसका नाम है मिला हिमनद। ये सारे ग्लेशियर कहां पर है, उत्तराखंड। यदि हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या हिमनद पाए गए, जिनमें से सबसे पहला देखते हैं व्यासकुंड हिमनद। व्यासकुंड हिमनद से ही व्यास नदी का क्या हुआ, उद्गम हुआ। कौन सी नदी का, व्यास नदी का उद्गम हुआ। उसके बाद अपन देखते हैं दूसरा नंबर चंद्र हिमनद, तीसरा नंबर बादल हिमनद, चौथा नंबर भागा हिमनद, और छठा नंबर अपन के सोनापति हिमनद, और सातवें नंबर अपन गोरा हिमनद, और 8 नंबर मियार हिमनद, और 9 नंबर पर्थ हिमनद। ये सारे के सारे जो हिमनद है वो कहां पर पाए गए, हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलते। अगले यदि अपन बात करें राज्य की तो है सिक्किम राज्य, जिसमें जम्मू हिमनद मुख्य रूप से, उसके बाद रायोक हिमनद और लोनक हिमनद, ये सारे हिमनद है वो हमारे सिक्किम राज्य के अंदर पाए गए। तो बच्चों इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि पहले हमने दर्रा क्या है, दर्रे की विशेषता क्या है, दर्रे का प्रयोग कहाँ होता है, और कौन कौन से राज्य में कौन कौन से दर्रे हैं, और वो भी हमने मानचित्र कौशल के साथ किया। उसके बाद हमने देखा कि ग्लेशियर क्या होता है और ग्लेशियर की परिभाषा तथा उनके विश्लेषण के बारे में हमने पढ़ा, और कौन कौन से राज्यों में कौन कौन से ग्लेशियर हैं उनके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की। अगले जो वीडियो होगा बच्चों उसके अंदर हम उत्तर के मैदान की विशेषता और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।